बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिज़नेस प्रपोज़ल के बारे में। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि मैम किस तरीके से बिज़नेस प्रपोज़ल बनेगा, कुछ आइडिया दे दें। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो भी आईटी के स्टूडेंट्स हैं। गवर्नर हाउस में जो भी आईटी का कोर्स कर रहे हैं उनको पता होगा, उन स्टूडेंट्स के लिए एक रोज़गार स्कीम अनाउंस की गई थी। उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप लोगों को एक अच्छा सा बिज़नेस प्रपोज़ल देना है उनको, जिसको देखने के बाद वो फैसला करेंगे कि आप लोगों को पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम, कहाँ से आप बिज़नेस प्रपोज़ल लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैनवा का। कैनवा बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो जिसको नहीं पता हो कैनवा क्या है। लेकिन आपने, फिर भी मैं बता दूँ, canva.com सर्च करना है तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपके पास क्या होगा, टास्क बार पर ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, व्हाट विल यू डिज़ाइन टुडे, ठीक है? तो यहाँ पर आप टास्क बार पर ईज़िली सर्च कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए हो। तो जो लोग यूट्यूब चैनल हैं जिनके, या बहुत सारे लोग इससे अपना लोगो डिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ से इजीली जाके आपने लिखना है, सर्च करना है, और आपके पास बहुत सारे पहले से तैयार शुदा टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल टास्क बार पर हमने जाना है और यहाँ पर जाकर हमने सिंपल लिखना है बिजनेस प्रपोजल, ठीक है? तो यहाँ पर हमें रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो हमारा काम और आसान कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बिजनेस प्रपोजल, ठीक है? ये आ रहा है। अब हम इस पे सर्च करते हैं बिजनेस प्रपोजल पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे जो है टेम्पलेट्स पहले से जो तैयारशुदा होंगे वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएँगे। आप इसमें से कोई भी अपनी पसंद का सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? देखिए कितने सारे आ रहे हैं, जो भी आपको यहाँ से अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट करती हूँ, ये वाला, ठीक है? मैंने इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया है कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट। अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो देखिए मेरे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, मैं इस टेम्पलेट को एडिट कर सकती हूँ। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इजीली इस प्रपोजल को, इसके हर पेज को एडिट कर सकती हूँ अपनी मर्जी से। मैं इसका, एक मिनट, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से मैं क्या कर सकती हूँ, इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, ये मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं रिमूव भी कर सकती हूँ, मैं वापस भी इसको लेकर आ सकती हूँ, सही है? उसके अलावा यहाँ से मैं ये टेक्स्ट रिमूव कर सकती हूँ, इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकती हूँ, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकती हूँ, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इवन आप पिक्चर भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, अब जैसे यहाँ पर ये पिक्चर है तो मैं इसको भी चेंज कर सकती हूँ, सही है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएँगी। यहाँ से आप अपलोड के ऑप्शन पे जाएँगे और यहाँ से आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं। बस बहुत सारे पेजेस आ जाएँगे, आप इनको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। अब आप लोगों की आसानी के लिए मैंने क्या किया है, एक पहले से जो है सैंपल जो है बना हुआ वो रखा हुआ है, मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। ये रहा, ठीक है? ठीक है? अब ये देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है फ्रंट पेज। ये मैं पूरा एक सैंपल आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ। आप लोगों ने भी सेम इसी तरीके से अपना बिज़नेस प्रपोज़ल बनाना है। जितने पेजेज़ इसमें हैं, जितनी मैं हेडिंग्स यूज़ कर रही हूँ, जो-जो तरीका इसमें है, सेम आपने सब कुछ वैसे ही करना है। अच्छा, अब आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है कि जो चीज़, जो टेक्स्ट इसमें लिखा है आप लोग उसी को कॉपी पेस्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों के सबके अपने डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, डिफरेंट बिज़नेस प्रपोज़ल्स होंगे, तो आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप लोगों ने वो सारी चीज़ें लिखनी है। मैं आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि कितने इसमें जितने पेजेज़ हैं उतने ही रखिएगा, जो-जो हेडिंग्स डली हुई हैं वही रखिएगा। अंदर मटीरियल आप लोग अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका बिज़नेस आइडिया, आप उस हिसाब से लिखिएगा, ठीक है? और वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जिन लोगों को थोड़ी मुश्किल हो रही हो वो जाके चैट जीपीटी का यूज़ करें। चैट जीपीटी ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, उसकी हेल्प लेके आप अपना सारा मटेरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं फ्रंट पेज पे, ठीक है? आप ये फ्रंट पेज देख सकते हैं, ये तो एक सैंपल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बिज़नेस प्रपोज़ल की हेडिंग, ठीक है? फ्रंट पेज पे आपने इसी तरीके से एक बड़ी-सी बिज़नेस प्रपोज़ल की हेडिंग देनी है। उसके अलावा यहाँ पर इस साइड पे आपने क्या करनी हो, तो आप जो टेम्पलेट चूज़ करेंगे उस हिसाब से हो सकता है पिक्चर यहाँ लगे, नीचे लगे, कहीं भी। लेकिन
इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ इस तरीके से आपने अपने बिजनेस के लिहाज से जो भी आपका आइडिया है, फॉर एग्जांपल आप परफ्यूम का जो है बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड आपने कोई भी पिक्चर लगानी है, ठीक है, फ्रंट पेज पे। एक ये हो गया, पिक्चर लगानी है। सेकेंड चीज, बिजनेस प्रपोजल की हेडिंग देनी है। थर्ड चीज क्या करनी है, आपने यहाँ पर अपना लोगो देना है, ठीक है। आपने टेक्स्ट भी लिखना है और साथ में अपना लोगो भी देना है। अब लोगो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, कैनवा से आप लोग इजीली अपना लोगो बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने लोगो बना के वो भी यहाँ पर लगाना है। तो ये 3 चीजें हो गई फ्रंट पेज के लिए। उसके बाद हम सेकंड पेज पे आ जाते हैं। सेकंड पेज क्या है हमारा, टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें आपने अपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि आपके बिजनेस प्रपोजल में क्या क्या है, ठीक है। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने बिजनेस प्रपोजल में सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब आगे चल के यही सारे पॉइंट्स हमारे जो हैं वो एक्सप्लेन हुए हुए हैं। आगे आ गए हम। अब देखिए हमारे पास आ जाता है क्या, प्रोजेक्ट समरी। इसमें आपने अपने पूरे प्रोजेक्ट को समराइज करना है, ठीक है। इसमें अब मैंने क्या किया है, आपको 2 बातें मेंशन करनी है, ठीक हो गया। एक क्या है आपके बिजनेस का आइडिया और एक क्या है बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस आइडिया क्या है कि आपका बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है, आपका आइडिया क्या है, आपने उसको थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बताना है, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट में आपने बताना है। एक पैराग्राफ लिख दें या आप की पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो की पॉइंट्स में लिख दें। बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं बना के वो लिख सकते हैं। तो आपने अपना बिजनेस आइडिया यहाँ पर लिख देना है। सेकेंड चीज, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जो आपका एम है, टारगेट है, वो बताना है आपने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो आपने क्या करना है, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी पिक्चर होगी वो यहाँ पर आपने लगानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, ये प्रॉब्लम है जो भी आप बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड करंट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं वो आपने हाईलाइट करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रपोज सॉल्यूशन। आपने जो प्रीवियस पेज में प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो प्रॉब्लम हाईलाइट की है, आप उसका सॉल्यूशन बताते हैं प्रपोज सॉल्यूशन में, ठीक है। यानी आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने बताई कि भाई मैं जो बिजनेस लॉन्च करने जा रहा हूँ, करंट सिचुएशन में लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं इस बिजनेस के लिहाज से। जैसे अगर परफ्यूम्स हैं तो उसके हवाले से आपने बता दिया, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, तो मैं जब ये बिजनेस शुरू करूंगा तो मैं इस प्रॉब्लम का हल ये निकालूंगा। मैं जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ उसमें मैंने ये हल सोचा है इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रपोज सॉल्यूशन में ये चीज़ हाईलाइट करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है मार्केट ट्रेंड, ठीक हो गया। सबसे पहले तो हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के बाद इसमें आपने 3 चीज़ें कवर करनी है। एक है करंट ट्रेंड, ठीक हो गया। करंट ट्रेंड के बाद सेकंड है कंपटीशन और कंपटीशन के बाद है थर्ड हमारे पास इंडस्ट्री ट्रेंड। करंट ट्रेंड में क्या आएगा, जो भी आप जैसे जो भी आपका बिजनेस आइडिया है, आप जो भी चीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, तो अब करंट सिचुएशन में ट्रेंड क्या चल रहा है आपने, तो आपने करंट ट्रेंड बताना है उस चीज़ का कि अभी भाई मैं ये चीज़ लॉन्च करना चाह रहा हूँ तो इसका ये ट्रेंड चल रहा है, अभी ये चीज़ इन है मार्केट में, ये ट्रेंड चल रहा है, तो आपने वो चीज़ मेंशन करनी है। कंपटीशन, आपने कंपटीशन बताना है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल हम कपड़ों की अगर मिसाल ले लें, बहुत सारे ब्रांड्स हैं हमारे पास, जे डॉट है, सना सफीना, सायास, तो ये सब क्या है, इन सबका आपस में कंपटीशन। इंडस्ट्री ट्रेंड में आपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स फाइंड करनी है, ठीक है। उसके अप्स एंड डाउन्स मेंशन करनी है, इस तरह से डेटा लिखना है समराइज करके आपने इसमें। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशनल प्लान आ गया, ठीक है। ऑपरेशनल प्लान में क्या करना है, इसमें आपने बताना है आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कैसे करेंगे, ठीक है। क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कौन कौन शामिल होगा आपके साथ, सब इसमें आपने मेंशन करना है। उसके बाद आ जाती है मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है। इसके अंदर आपने सिंपल अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखी हुई है, एसईओ मार्केटिंग लिखी हुई है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लिखी हुई है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे। जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होगा
जैसे आजकल बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप उनको पे करते हो अपने जो है मार्केटिंग करवाने के लिए, अपनी प्रमोशन करवाने के लिए लोग उनको पे करते हैं और फिर वो आप लोगों की प्रमोशन करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बतानी है कि आप लोग किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाएँगे। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बिज़नेस प्रपोज़ल का यही है। अब जैसे कि गवर्नर साहब ने कहा था कि 1 लाख से 1 करोड़ तक का जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे वो। तो ये फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में क्या होगा, आप अपने बिज़नेस की कॉस्ट बताएँगे कि कितना एक्सपेंस आएगा इसमें, कितना पैसा लगेगा इस बिज़नेस में। टोटल सारी चीज़ें आप इसी के अंदर बताएँगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको आपने बहुत देख के सोच समझ के करना है आपने इसको। तो इसके ही अकॉर्डिंग वो देखने के बाद कि कितना खर्चा आ रहा है, कितनी रेवेन्यू होगी, कहाँ से जनरेट होगी, कैसे होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंसेस क्या होंगे, सारी चीज़ें इसके अंदर आपने बतानी है, ठीक है? और प्रॉफिट कितना होगा, सारी चीज़ें आपने कैलकुलेशन करके बतानी है सही बिल्कुल। उसके हिसाब से वो देखेंगे कि भाई आपके बिज़नेस प्लान में कितना खर्चा आएगा, उस हिसाब से उन्होंने आपको पे करना है, वो उतना इन्वेस्ट करेंगे आपके बिज़नेस में। तो इसको बहुत सोच समझ के बनाना है आपने, ऐसे ही नहीं कि कोई भी वैल्यू उठा के कहीं से भी डाल दी। आज के हिसाब से आपने बहुत सर्च करना है, मार्केट में सर्च करना है, स्टैटिस्टिक्स देखने हैं, सारी चीज़ें अच्छे से सर्च करने के बाद आपने कैलकुलेशन करके पूरा ये बनाना है और फिर आपने जो है ये सारी चीज़ें करनी। तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है टीम, ठीक है? इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने अपने टीम मेंबर्स के नेम मेंशन करने हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि आपने यहाँ उनकी पिक्चर्स लगानी है, जितने भी आपके टीम मेंबर्स हों, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आपने उनकी पिक्चर्स लगानी है और साथ नीचे आपने उनके नेम लिख के और उनकी जो भी पोजीशन है, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है फाउंडर एंड सीईओ, डायरेक्टर, हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ फाइनेंस, तो इस तरीके से आपने नीचे मेंशन कर देना है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक हो गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आपने क्या करना है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से। एड्रेस हो गया, वेबसाइट, बहुत सारे लोगों की वेबसाइट्स नहीं होंगी, लेकिन अगर जिनकी वेबसाइट्स हैं तो वो लाज़मी इसमें ऐड करें। उसके अलावा अपना फ़ोन नंबर दें, ईमेल भी इसके अंदर आपने लाज़मी अपनी ऐड करनी है, ताकि आपका जब भी बिज़नेस प्रपोज़ल देखा जाए और इंशाल्लाह आप लोगों का बिज़नेस प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी किया जाए, तो फिर वो लोग आपसे कांटेक्ट किस तरीके से करेंगे। तो इसके अंदर आपने अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन बेहतरीन देनी है। आप लोगों ने अपना ईमेल भी देना है, आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर भी देना है, ताकि वो लोग आपसे ईज़िली कांटेक्ट कर सकें, ठीक है? तो ये था बिज़नेस प्रपोज़ल, आप लोगों को मैंने पूरा दे दिया। सेम इसी तरीके से आपने इसको फ़ॉलो करना है। सिर्फ़ क्या करना है, आपने इसके अंदर मटीरियल अपना चेंज करना है। पिक्चर्स आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से लगानी है और मटीरियल आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना है। बाकी हेडिंग्स वग़ैरह और ये सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्प भी मिली होगी आप लोगों को इस हवाले से। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।